क्लास 10 का संस्कृत व्याकरण स्टडी करेंगे दोस्तों, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं समास चैप्टर। प्यारे बच्चे, कहा जाता है समास चैप्टर में रीढ़ की जो हड्डी होती है, मेन जो पॉइंट होता है, उसका थ्योरी क्लास है, उसके क्लासेस जितने भी हैं थ्योरी क्लास, यदि आप उसे समझ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव लगाना, ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत आसान हो जाता है। मैं वही बातें इस वीडियो में बताऊंगा। कम से कम मुझे आप 15 से 20 मिनट समय दीजिए ताकि आप समास को इस वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। फिर बच्चे, यदि आपका बोर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है समास में ऑब्जेक्टिव समझने में, तो आपके लिए वीडियो बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि मैं वो सारे कंसेप्ट इसमें दूंगा, सारे एग्जांपल मैं देने वाला हूं जिसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव को लगा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे समास क्या है। सबसे पहले ये बात हम लोग समझेंगे समास क्या है। सारे बच्चे को देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव रटने में लग जाते हैं, लेकिन समास का पता नहीं रहता समास है क्या, इसे कहते कि क्या है, वो नहीं समझ में आता है। तो फिर बच्चे हम बेसिकली बातों को हम लोग रखते हुए इस चैप्टर में चलेंगे अच्छे तरीके से। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, मैंने बोला समास किसे कहते हैं, तो बच्चों यहाँ पे समास से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि सर संधि किसे कहते हैं। संधि से पहले मैं एक बात और पॉइंट नीचे में थोड़ा सा चलता हूं, एकदम बेसिकली से मैं लेकर चलता हूं आपको, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं ये आपको पता है, तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। मैं एक बात यहाँ पे लिखता हूं, सर जी देखिए थोड़ा सा, वर्ण जिसको बोल सकते हैं, शब्द की मूल इकाई बोल सकते हैं, शब्द की मूल इकाई को बोला जाता है वर्ण। जैसे कि वर्ण है क्या, जैसे कि यहाँ पे क च प ल आ, ये सब क्या है, र आ म ट, ये सब सारे क्या है, वर्ण है। अब इस वर्ण को हम लोग शब्द की सबसे छोटा पार्ट बोलते हैं। तो सर जी बताइए, ये शब्द है, ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द, सारे यहाँ पे शब्द दिख रहे हैं, कुछ न कुछ शब्द है कि नहीं, और ये सारे में कुछ न कुछ अक्षर है, और इसी अक्षर को हम लोग, इसी अक्षर को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण। यानी कि शब्द के छोटा पार्ट को, छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण। और वर्ण लोग दो तरह से पढ़ते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये आप लोग बेसिकली, यदि बच्चों ये सब बेसिकली बातों देखते हैं, चैप्टर को देखना चाहते हैं, तो जाइए प्ले स्टोर में। मैंने इस चैप्टर पे, वर्ण चैप्टर विस्तार रूप से 2 से 3 वीडियो अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाकर रखा है, ठीक है, जाकर देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया कि वर्ण यानी कि सर जी वर्ण ये समझ में आ गया, ये अक्षर को यानी कि शब्द की मूल इकाई को वर्ण कहा जाता है, ओके। और शब्दों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, आप लोग पता होगा। तो वर्ण समझ गए। अब ये क्या कहता है, इसको जरा समझ लिए, संधि। संधि, संधि के बच्चों, संधि आखिर है क्या, तो संधि हम लोग उसे बोल सकते हैं बच्चों, जब दो वर्ण एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, संयोग करते हैं, तब इस क्रिया को, तब जो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि। मैंने ये बोला कि जब दो वर्ण एक दूसरे से संयोग करते हैं यानी कि मिलते हैं, और वर्ण को मिलने पर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि आ से आ हो जाता है, ई की मात्रा इस पे चढ़ जाता है, तो ये सब जो है वर्ण में जो विकार उत्पन्न होगा उसे संधि कहा जाता है। यानी कि इसमें मिलने की घटना है, इसमें क्या है, मिलने की घटना है। किसकी मिलने की घटना, तो इसमें वर्ण को मिलने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। तो ये था बेसिकली जो कि मैंने इसके बारे में लिखा। और यदि इस सब चैप्टर चाहते हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, अभी मैंने संस्कृत पे और हिंदी में दोनों व्याकरण मैंने पढ़ा रखा है, ओके। चलेगा, अब समास के ऊपर बात करती है। दो बात आपको क्लियर हो गया। समास ये कहता है, इसमें एक बात तो आपको तय है कि इसको समझना पड़ेगा, पद नहीं यहाँ पे पद। इस बात को समझ गए तो समझिए समास आप समझ गए अच्छे तरीके से, पूरे डिटेल से। समास ये कहता है कि समास में पदों का मेल होता है। समास में पदों का यानी कि दो या दो से अधिक पदों का मेल समास कहलाता है। मैंने ये बोला, दो या दो से अधिक पदों का मेल क्या कहलाता है, समास कहलाता है। यानी पर बच्चों, जब दो या दो से पद मिलेंगे और अपना विभक्ति और शब्द रूप को छोड़कर एक शब्द में निर्माण हो जाएगा, तब हम लोग उसे बोलेंगे, उसे समास कहा जाता है। मैं सबसे पहले पद समझा दूं, पद क्या है सर जी। जैसे कि पद ये सब देखिए, राजा, कन्या, भाई, बहन, ये सब पद हैं। ये सब क्या है, पद है। तो ये पद, ये यानी कि राजा और कन्या एक दूसरे में ज्वाइन होगा। कब ज्वाइन होगा, अपना विभक्ति और अपना शब्द रूप छोड़कर बोल सकते ज्वाइन होगा, यानी कि मिलेगा, दो पद अगर मिल जाएगा तब वो समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समास।
मैंने बोला कि जब दो पद मिलते हैं और अपना विभक्ति और शब्द रूप को तैयार कर देते हैं, छोड़ देते हैं अपने नाम रूप को, तब जाके एक शब्द का निर्माण होता है, तब उसे हम लोग समास कहते हैं। देखिएगा फिर, जैसे मेरे बच्चों देखिए, राजा की कन्या, ये जो है विग्रह है, राजकन्या का ये विग्रह है मेरे बच्चों, ये राजकन्या का विग्रह है, यानी कि इसको बनाएंगे राजकन्या। राजकन्या, राजकन्या को, यानी कि इसमें जो ये विभक्ति लगा हुआ था कि हमारा विभक्ति है, कि हमारा क्या विभक्ति, इसका लोप हो गया, विभक्ति का लोप हो गया, विभक्ति यहाँ पर हट गया, यानी कि विभक्ति यहाँ पर हट गया, विभक्ति अपना नाम रूप को छोड़ दिया, तब यहाँ पे राजा और कन्या को बनाए तो ये राजकन्या हो गया, यानी कि ये हो गया समास। क्या हो गया? समास हुआ, यानी कि दो पदों का मिलना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ये आप लोग बात समझ गए। इसमें फिर बच्चे दो पद कौन है सर जी? भाई और बहन, भाई और बहन, और इसमें जो शब्द है आपका और है, इसमें शब्द है और, ठीक ना, इसमें शब्द और है। तो वही मैंने बोला कि जब दो या दो से अधिक पद अपना विभक्ति और शब्द को छोड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर देता है, नया शब्द बनाता है, तब उसे हम लोग समास कहते हैं। तो बताओ भाई बहन, यानी कि आप इसको बनाना चाहेंगे भाई और माइनस का चिन्ह देते हैं बीच में, ठीक है, ये वाला समास में भाई बहन। तो बताओ ये वाला शब्द गया कहां और गया कहां? ये वाला जो था, ये जो शब्द था, ये हम लोग को विभक्ति यानी कि बोल सकते हैं, जो और था इसका लोप हो गया, ये अपने नाम रूप को छोड़ दिया और ये दोनों आपस में मिल गए, ये हो गया भाई बहन, ये हो गया समास। समास कहला गया, क्या कहलाए? समास। यानी कि दो पदों का मिलना समास कहलाता है, दो पदों का मिलना समास कहलाता है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि समास विग्रह किसे कहते हैं। विग्रह मतलब होता है बिछड़ाव, विग्रह मतलब क्या होता है? बिछड़ाव, बिछड़ना। ओके, तो बिछड़ेगा कैसे सारी जड़े देखिए, जैसे भाई बहन है, तो भाई बहन को हम अलग अलग करेंगे, तो इसको करने का तरीका है, चाहे तो और लगा के बनाते हैं, चाहे तथा, चाहे एवं करके बनाते हैं, लगा के बीचों में, ठीक है। तो भाई एवं बहन, भाई और बहन, इस तरीका से भाई तथा बहन, इस प्रकार बोलते हैं ना, भाई अर्थात बहन, इस प्रकार करके बनाते हैं। तो बीच में हम अर्थात तथा और लगाते हैं, तो समझिए कि क्या हो गया, वो समास विग्रह हो रहा है, यानी कि समास क्या हो रहा है? विग्रह हो रहा है, यानी कि ये शब्द को हम लोग क्या करें? तोड़ रहे हैं, ये शब्द को तोड़ रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो ये समास विग्रह हो गया। इस शब्द को भी तोड़ देंगे, विभक्ति के रूप में लाकर, विभक्ति के रूप में लाएंगे, विभक्ति देखिए विभक्ति है, विभक्ति के रूप में लाएंगे, तो समझिए इसका हो गया समास विग्रह, ये वाला समास विग्रह ये हो गया। और आपका ये जो है, ये जो इसको हम लोग इस प्रकार लिखे यहाँ पे, ये इसका समास विग्रह ये वाला है। और जब विभक्ति हट जाता है और एक नया शब्द बनता है तो समास कहलाता है, ये विग्रह वाला है। क्या विग्रह? समझ में आया? दो टॉपिक, विग्रह क्या है और समास क्या है, दोनों में अंतर। और भी सारे मैं बताऊंगा, सभी मैं बताने वाला हूं, देखिएगा। अब थोड़ा समास के भेद के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि बच्चे समास का भेद हम लोग 6 प्रकार से पढ़ेंगे। एक्चुअली में देखा जाए तो समास 4 प्रकार से होते हैं। समास कितने प्रकार से होते हैं? 6 प्रकार के समास होते हैं। समास के 4 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 4। और बोलिए सर हमने तो 6 भेद पढ़ा था। तो बिल्कुल बच्चे आप लोग 6 पढ़े हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन इसको भी जानना बहुत जरूरी है कि 6 क्यों सर, 6 हम लोग समास क्यों बोलते हैं। तो देखिए फिर बच्चों, ये तत्पुरुष समास जो पहला आपका है, ये तत्पुरुष, ये क्या कहता कि मेरे में 2 व्यक्ति और हैं, वो दोनों व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति का निर्माण कर देता, वो हो गया आपका तत्पुरुष समास। यानी कि द्विगु और कर्मधारय समास एक दूसरे से मिलते हैं, ये दोनों के समूह को तत्पुरुष समास कहा जाता है। द्विगु और कर्मधारय समास के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। अवयवी भाव किसे बोलते हैं? अवयवी भाव। तो अवयवी भाव के बच्चे हम लोग ये पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, चौथा समास में इसको स्टडी करने वाले हैं। और आपका जो द्वंद्व समास आपका होगा, ये आपका 5वां होगा, और ये आपका 6ठा होगा बहुव्रीहि समास। यानी कि 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने समास हो गए? 6 समास हो गए, ठीक ना। तो फिर बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा एक बात को मैं जो बताऊंगा, ठीक है। अब मैं स्टडी कराता हूं सबसे पहले द्विगु समास क्या है। देखिए, द्विगु का मतलब होता है कि संख्यावाचक, संख्या का मतलब नंबर, संख्या का मतलब क्या हो गया? नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये बोलता है द्विगु समास कि प्रथम पद संख्यावाचक हो, प्रथम पद संख्यावाचक हो, तो ऐसे समास को हम लोग बोलेंगे द्विगु समास। फिर बच्चों क्या बोलेंगे? द्विगु समास। मैंने ये बोला कि प्रथम पद होना चाहिए संख्यावाचक, यानी संख्या के रूप में हो, उसे द्विगु
वह द्विगु समास कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, द्विमुखी का मतलब समझ रहे हैं कि जिसका दो मुंह। कितना मुंह? दो मुंह। द्विगु, दो गांव बोल रहा है। द्विगु मतलब दो गांव, द्विव मतलब दो, द्विव मतलब दो, और मुखी मतलब मुंह, और यहाँ पे गु मतलब यहाँ पे गांव। क्या दर्शा है? गांव, दो गांव, ठीक ना। तो दो गांव, दो मुख। तो यहाँ पे देखें ना, अंक यहाँ पे कितना आ रहा है, नंबर यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे दो अंक हो गया, दो संख्या यहाँ पर भी है। तो दो संख्या, तो वही तो वो बोलता है द्विगु समास कि संख्यावाचक होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए। पूर्व पद क्या होना चाहिए? प्रथम पद यानी कि पूर्व पद संख्यावाचक होना चाहिए, तब उसे हम बोलेंगे क्या? द्विगु समास कहते हैं। द्विमुखी को समास विग्रह जब करेंगे, ये तो समास कहला गया। समास विग्रह देखो यहाँ पे लिखे, द्विव को लिखे दयो, दयो मुखो समाहार, दयो मुखो समाहार, दयो मुखो समाहार, ये हो गया समास विग्रह द्विमुखी का। इसी प्रकार द्विगु का समास विग्रह करेंगे, द्विगु का, तो दयो गांवों समाहार, दो गांवों का समाहार, दो गांवों का समाहार, दयो गांवों समाहार। इसी प्रकार यहाँ पे चलते हैं, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? त्रिभुवनम, त्रिभुवनम, त्रि मतलब त्रयानम, त्रयानमा, त्रयानम क्या हो गया? त्रयानम भुवनम समाहार, त्रयानम भुवनम समाहार, ये हो गया आपका। और बच्चों यहाँ पे लिखा है पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी को हम लोग पंचानामा, पंचानामा, वटानामा, वटाना मतलब वटी हो गया, और पंच मतलब पांच हो गया, समाहार मतलब अलग। पांच वटों का समाहार, पांच वटों का समाहार यानी कि पंचवटी जिसको कह सकते हैं, ठीक है। और त्रिभुवनों मतलब तीन भवनों का समाहार। ओके, इस प्रकार तो ये समझ में आ गया प्यारे बच्चे। मैंने उम्मीद किया आपसे कि ये समझ बिल्कुल अच्छे से आपको आएगा, ठीक ना। चलिएगा, कर्मधारय समास क्या बोलता है प्यारे बच्चों? तो कर्मधारय हम लोग समझेंगे। तो कर्मधारय यहाँ पे ये बोलता है कि वैसा समास या वह समास जिसमें विशेषण विशेष एवं उपमान उपमेय होते हैं। क्या मैंने बोला? वैसा समास जिसमें विशेषण विशेष एवं उपमान उपमेय होते हैं, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। ओके, एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, ये बोलता और दोनों पदों में विभक्ति होती है, दोनों पदों में विभक्ति, इसमें विभक्ति, इसमें विभक्ति, इसमें विभक्ति भी, इसमें विभक्ति, दोनों पदों में विभक्ति इसमें होती है, दोनों पदों में, ठीक ना। एक पद ये, दूसरा पद ये, दोनों पदों में विभक्ति होती है। ये कर्मधारय का समझना है, ठीक ना। और ये देखिए, इसका नया रूप स्टार्ट हो गया विशेषण विशेष, यानी कि ये वाला पार्ट को मैं समझा रहा हूं, ये वाला पार्ट को, ठीक ना, ये वाला पार्ट को मैं समझाने जा रहा हूं। विशेषण विशेष से कैसे एग्जांपल आएंगे वो जरा देखो। ये क्या बोलता है कि पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से होता है, यानी कि पूर्व पद जो रहेगा ना वो विशेषण कहलाता है, और पूर्व पद जो रहेगा, उत्तर पद जो रहेगा वो विशेष से कहलाता है। देखिएगा, पूर्व पद को विशेषण कहते हैं, उत्तर पद को विशेष कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वीर और बल, वीर और बाल, ठीक है। यहाँ पे वीर जो है यानी कि तागर जिसको बोलते हैं, तागर एकदम स्ट्रॉन्ग, ठीक ना, वीर उसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ये वीर हो गया एक प्रकार का विशेषण, वीर क्या है? विशेषण। और ये जो है बाल जो है ये आपका विशेष से है, यानी कि बालक क्या है? वीर है। बालक क्या है? वीर है। तो वही बोलता है कि वीर बल, वीर वाला, वीर वाला, यानी कि बालक जो है वीर है, यानी कि वीर एक विशेषता दर्शा रही है। वीर क्या हो रही है? विशेषता को दर्शा रही है। तो आप लोग समझिएगा, बालक जो है वीर है, और वीर एक प्रकार का विशेषण हो गया, और बालक क्या हो गया? एक प्रकार का विशेष हो गया। ये आप लोग को समझना है। नेक्स्ट लिखता है सुंदरम, सुंदरम पुस्तकम। ये पुस्तकम जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं विशेष से हो गया, और ये आपका सुंदरम जो है, सुंदरम जो है एक प्रकार का विशेषण है। वही मैं आपको टॉपिक लिख के समझाया हूं, विशेषण और विशेष को समझे, ठीक ना। तो विशेषण आपका पूर्व पद होता है पद, ये खुद बोला है कि पूर्व पद विशेषण रहेगा, यानी पहले का पद क्या रहेगा? क्या रहेगा? पूर्व पद। पूर्व पद आपका हो जाएगा, पूर्व पद आपका विशेषण होगा, और ये वाला पुस्तकम क्या? विशेष से है। तो ये दोनों पद, यानी कि पुस्तक क्या? सुंदर है। पुस्तक क्या? सुंदर है। सुंदरमा पुस्तकम, यानी कि सुंदर पुस्तक। यहाँ पे सुंदर पुस्तकम, यहाँ पे देखिए महान वीर, यानी कि ये वीर जो है एक प्रकार का विशेष से है, और महान जो है एक प्रकार का विशेषण है। क्या है? विशेषण। तो वही बोल रहा है कि वीर जो है महान है, यानी कि यहाँ पे महावीर क्या है? महावीर, महावीर।
तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये दोनों समास आपको क्लियर होंगे। संख्यावाचक रहेगा द्विगु समास और कर्मधारय में विशेष विशेष उपमान उपमेय बताएगा तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने करवा दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में और भी समास तो फिर बच्चों अभी मैंने आपको समझाया था विशेषण और विशेष्य के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों अब इस स्लाइड में देखेंगे थोड़ा सा उपमान और उपमेय क्या है और ये कर्मधारय का ये विशेष समास एग्जाम्पल क्यों कहा जाता है। फिर बच्चे मैंने कर्मधारय का भी पहले जो पार्ट पढ़ाया था, अभी जो मैंने बताया था उसमें आप देखें कि सर जी किस प्रकार विशेषण को पहचानते हैं और विशेष्य को पहचाना जाता है। इसी प्रकार हम उपमेय को उपमान को और उपमेय को पहचानेंगे। फिर बच्चों देखिए जैसे कि यहाँ पे बोला गया है पूर्व पद को उपमेय कहते हैं और द्वितीय पद यानी कि उत्तर पद को पूर्व पद को उपमान कहते हैं और यहाँ पे द्वितीय पद को उपमेय कहा जाता है। ओके, इसमें यह भी लिखा गया है कि इसमें उपमान और उपमेय को यानी कि प्रथम और द्वितीय को, यानी कि प्रथम और द्वितीय किसको बोल रहे हैं, ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये प्रथम और ये द्वितीय हो गया, तो वही बोलता है प्रथम और द्वितीय शब्द को बनाते हैं जब समास करते हैं तो उसके बीच इव और एव जोड़ा जाता है, लगाया जाता है। और बच्चे यहाँ बोलता है कि जब समास विग्रह करते हैं तो इव और एव को लोप हो जाता है। क्या होता है, लोप। जब समास और विग्रह करते हैं तब यहाँ पे देखिए इवा और एवा का इसमें लोप हो जाता है, बोल सकते जोड़ते हैं तो समास विग्रह हो जाता है। अब यहाँ पे इसमें ये बता रहे हैं ये आपका समास विग्रह है, तो समास विग्रह पे बच्चों इवा और एवा लगा के बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे पहचान हम लोग समझेंगे इवा और एवा यानी कि जब रहेगा लगा हुआ तो समझेंगे वो आपका कर्मधारय समास कहा जाएगा। क्या लगाएंगे, इवा और एवा करके बनेगा तो समझिए उपमान और उपमेय के अर्थ में है और ये कर्मधारय समास है। इस प्रकार अगर जोड़कर बनाया जाएगा तब। अब मेरे बच्चे एक बात और समझना कि इवा और एवा जब रहेगा, इवा जब एवा रहेगा और इस प्रकार इवा एवा करके तोड़ा हुआ शब्द रहेगा तब वो विग्रह आपका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विग्रह। जैसे कि एग्जांपल में समझिए ये वाला बातों को जो मैंने अभी बताया। देखिए जैसे कि आपका दिया है मुखचंद्र पे बच्चों मैंने बोला कि मुखम चंद्र इव, यानी कि यहाँ पे देखिए इवा करके बनाया यानी कि इसका विग्रह ये हो गया समास विग्रह। मुख चंद्र का विग्रह क्या हो गया, मुखम चंद्र इव, यानी कि इवा जोड़कर बनाया गया है, इवा जोड़कर बनाया गया। मुखम एव चंद्र, मुख एव चंद्र, यानी कि यही को इस एक और तरीके से बना सकते हैं मुखम एव चंद्र। ओके, तो ये था इसके बारे में। आगे बच्चों यहाँ पे चंद्र एव उजावला, चंद्र एव उजावला, यानी कि चंद्रोज्वाला पे बच्चों। तो ये चंद्रोज्वाला यानी कि ये हो गया समास और ये हो गया समास विग्रह। एवा करके बनेगा, इवा करके बनेगा तो समझिए वो समास विग्रह है आपका और ये आपका समास कहलाएगा, ठीक है। तो चंद्रोज्वाला क्या हो गया, चंद्र एवं उज्ज्वला, ठीक है। जैसे कि घन श्याम को बनाते हैं तो घन यहाँ पे इव और श्यामा, घन इव श्यामा, ये हो गया। और यहाँ पे एक और बात, नव नितम इव कोमलता, और इसको हम लोग जब इस विग्रह को एक साथ हम लोग इवा को एवा को लोप कर देते हैं तब ये आपका नया समास यहाँ पे बनता है, नया शब्द बनता है। एक बात जो समझाना था उपमेय और उपमान सर जी, तो देखिए ये पहला को पूर्व पद को आप बोलेगा क्या, उपमान बोलना है, और ये द्वितीय पद जो ये वाला है इसको उपमेय बोलना, उपमेय बोलना, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला को आप लोग क्या बोलेगा, उपमान, और ये वाला को उपमेय, उपमेय। ओके, तो इस प्रकार पहचान सकते हैं इस समास को। तो फिर बच्चे इस वीडियो को मैं लास्ट यहीं पे करता हूं। इसका सेकंड पार्ट आपका आएगा थर्ड समास से, यानी कि तत्पुरुष समास हम लोग उसमें स्टडी करेंगे, ठीक ना। चाहे तो द्वंद्व करें, चाहे तो तत्पुरुष को स्टडी करें, लेकिन करेंगे जरूर, ठीक ना। तो ये वीडियो यहीं करने देते, काफी 15 मिनट हो गया होगा इस वीडियो का। तो फिर बच्चे
मिलते हैं इसके पार्ट 2 में और भी एग्जाम्पल और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को जरूर ज्यादा शेयर करें। आपसे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे। और फिर बच्चे जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाए फिर बच्चों, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्स क्या करना, सब्सक्राइब करना बच्चे, और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर कर देना थोड़ा सा, व्हाट्सएप ग्रुप में। और भी जितने हैं, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ये सारे सोशल मीडिया पे आप